हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन के और बारे में बात करने वाले हैं जो कि थोड़ा फुल लेंथ का क्वेश्चन होने वाला है। तो जो मैं आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, जो कि मैं टीएस ग्रेवाल से ही ले रहा हूं, पेज नंबर 2.92 पे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन आ गया होगा, आप भी एक बार इसको रीड कर लीजिए इस वीडियो को स्टॉप करके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। यानी हमारे पास 3 पार्टनर हैं, असगर, चमन एंड ढोलू। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019। यानी क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल है। तो मैंने क्या किया, आप बोर्ड पे देखोगे तो असगर की जगह मैंने ए लिख लिया है, चमन की जगह सी और ढोलू की जगह मैंने डी लिख लिया है। उसके बाद इनका जो ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019 का है वो भी मैंने लिख लिया 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। देयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। यानी क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है वो भी मैंने बोर्ड पे उतार लिया 4:2:3। नेक्स्ट बोलता है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। तो जैसा कि पहला पॉइंट आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को 8% पर एनम की रेट से, और यहाँ पे पूरे ईयर का निकालना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल गिवन है वो 1 अप्रैल को यानी ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है सैलरी ऑफ चमन एंड ढोलू। तो मैंने सैलरी भी लिख लिया, चमन का सी और ढोलू का मैंने क्या लिख लिया है, डी लिख लिया। अब जो इनकी सैलरी गिवन है आप अगर अच्छी तरह देखेंगे तो जो चमन का सैलरी है वो 7,000 रुपीज पर मंथ लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कर लिया, इसको पर एनम का निकालने के लिए मैंने इसको पर मंथ की सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका अमाउंट कितना आ गया, 84,000 रुपीज। इसके बाद जो सैलरी गिवन है वो 10,000 रुपीज पर क्वार्टर है, किसका, ढोलू का। तो ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो मैंने 10,000 इंटू 4 कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में सैलरी क्वार्टर वाइज रेस्पेक्टिवली गिवन है। तो 10,000 इंटू 4 किया तो कितना आ गया, 40,000 रुपीज। इस तरह से मैंने पहले ये डेटा पूरा उतार लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड, यानी क्वेश्चन में ये बोला है कि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बाकी सभी चीजें क्वेश्चन में अगर गिवन होती तो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करवानी होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब गारंटी वाला क्या सीन है वो देख लीजिए। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब मैं जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको एक बार इग्नोर करता हूं, वैसे ही पढ़ लेते हैं। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड एट ए मिनिमम ऑफ रुपीज 1,10,000 रुपीज पर एनम। यानी यहाँ पे जो गारंटी मिल रही है वो ढोलू को मिल रही है, और एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर यानी ए। यानी ढोलू के पास अगर उसकी जो गारंटीड प्रॉफिट है वो अगर कम हुआ तो उसको असगर ही यानी ए बियर करने वाला है। तो मैंने जैसे आपको बताया था पहले हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, गारंटी सबसे लास्ट में देखी जाएगी, इसीलिए मैंने इसको पढ़ के एक बार छोड़ दिया है। इसको मैं दोबारा आपके सामने और भी अच्छी तरह पढ़ के इसको समझा दूंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। गारंटी को बाद में हम लोग कंसिडर कर लेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 जो कि बने वो है 4,24,000 रुपीज। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार फिर बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो स्टार्टिंग कहां से करोगे, सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो या बाय नेट प्रॉफिट भी लिख दो, एक ही बात है। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 4,24,000 रुपीज। तो जैसा कि आपने देखा मैंने इसमें सबसे पहला आइटम जो पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है वो है हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, यानी तो 4,24,000 आपने लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको पहले भी समझाया था, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, गारंटी की बात मैं सबसे लास्ट में करूंगा, तब मैं दोबारा से उसको पढ़ भी लूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवाना है पार्टनर को। तो मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर की जगह मैंने ए लिख दिया, चमन की जगह सी और ढोलू की जगह डी। अब 8% निकालना है तो मल्टीप्लाई करते रहो, 8% निकालना है, 8 6 जा 48,000 रुपीज, 8 5 जा 40,000 रुपीज, फिर 8 4 जा 32,000 रुपीज। इन तीनों का टोटल करके मैं अंदर लिख देता हूं। इनका टोटल कितना आ रहा है 48, और ये कितना हो गया 2000, 50 और 40 90 और 30 120। तो इसका टोटल हो गया 1,20,000। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कंसिडर करते हैं,
वो सैलरी गिवन है तो वो भी देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 2 सैलरी। अब सैलरी किसकी है, चमन की जगह मैंने C लिख दिया और ढोलू की जगह D लिख दिया। सैलरी गिवन है हमारे पास, मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी पहले ही कर लिया था, तो 84,000 तो आ गया मेरे पास चमन का, और ढोलू का हो गया 40,000। 8 और 4 कितना हो गया 12, तो ये आ गया मेरे पास 1,24,000 रुपीज। अभी भी गारंटी नहीं देखनी है, सबसे पहले जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर में डिवाइड कर देना, उसके बाद सबसे लास्ट में गारंटी देखना है। तो पहले मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। इसका टोटल आ गया मेरे पास 4,24,000 रुपीज। जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख लेते हैं। इसका टोटल 424 नहीं है, फिर भी मैंने इसको लिख लिया 4,24,000 रुपीज। अब क्या करोगे, अब ऑब्वियस सी बात है इधर का कोई भी टोटल नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। इसमें से अमाउंट माइनस कर देना, तो ये अमाउंट 424 में से 124 गया तो कितना बचा 3 लाख रुपीज। 3 लाख में से 1 लाख और माइनस करो 2 लाख रुपीज। 2 लाख में से 20 और माइनस करो 1,80,000 रुपीज इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि मैं अभी तीनों पार्टनर असगर, चमन और ढोलू में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। उसके बाद में मैं गारंटी की बात करूंगा, तो मैं लिख लेता हूं 2। ये भी मैंने आपको समझा रखा है कि पार्टनर्स, सबसे पहली चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ओपनिंग कहां से होती है, सबसे पहले लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, और क्लोजिंग कहां से होता है, इसका जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो तीनों ही पार्टनर में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 180 है। इसको पहले मैं तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। तो कर लेते हैं हम लोग पहले डिवाइड इसको। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो गिवन है 1,80,000 रुपीज, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है 4 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल। कितना है तीनों का टोटल, 4 और 2 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये हो गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 9। दूसरे का निकालोगे 2 डिवाइड बाय 9, और तीसरे का निकालना है 3 डिवाइड बाय 9। तो अगर आप देखेंगे तो 9 से बेसिकली ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपको 20,000 को एक बार मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 20 इंटू 4 करो कितना आ गया 80,000। एक बार करोगे 20 इंटू 2 कितना आ गया 40,000, और एक बार मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 3 तो कितना आ गया 60,000। इस तरह से मैंने इस प्रॉफिट को तीनों ही पार्टनर में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखा जाए तो यहां कंप्लीट हो चुका है। अब हमें गारंटी के बारे में बात करनी है। तो गारंटी हम लोग किस तरह से कंसिडर करेंगे, तो इसके लिए एक बार वापस आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को जो हम लोगों ने वो लाइन छोड़ी थी गारंटी वाली, उसको आप एक बार अच्छी तरह पढ़ लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैं पहले बात कर लेता हूं कि ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्या और उसके बारे में क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ढोलू को बेसिकली यहां क्या क्या मिल रहा है। यानी कंपनी के लिए मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंस है वो डेबिट होते हैं, और यही एक्सपेंसेस जो कंपनी के लिए वही पार्टनर्स के लिए क्या हो जाती है, उनकी इनकम यानी उनका प्रॉफिट हो जाता है। अब अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो यार ढोलू को क्या क्या मिल रहा है, ढोलू को एक तो मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक बार मैं देख लेता हूं कि ढोलू के शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना। ढोलू को एक तो मिल रहा है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना अमाउंट 32,000 रुपीज। और ढोलू को क्या मिल रहा है, ढोलू को मिल रही है सैलरी कितनी 40,000 रुपीज। और नेक्स्ट ढोलू को जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका कितना शेयर मिल रहा है 60,000 रुपीज। यानी ढोलू की एक्चुअली इनकम जो है ना वो ये मिला करके तीनों है। अब क्वेश्चन पढ़ो तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन में, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी ढोलू के शेयर ऑफ प्रॉफिट में आपको एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो इंक्लूड नहीं करना, पर इंक्लूड किसको करना है फिर, बट इंक्लूडिंग सैलरी। यानी हमारे पास जो भी हम लोग गारंटी देखेंगे उसमें बोल रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। तो इसको तो मुझे यहां से एक्सक्लूड कर देना है, यानी हटा देना है, और सैलरी को इसके साथ कंपेयर जरूर करना है। क्या बोलता है, वापस पढ़ देता हूं, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने हटा दिया बट इंक्लूडिंग सैलरी, और कितना अमाउंट बोल रहा है, इज गारंटीड एट ए मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 रुपीज पर एनम। तो क्या करोगे, गारंटी है उसकी 1,10,000 रुपीज पर एनम की।
लेकिन अब ध्यान रखना गारंटी क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है, डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि उसकी गारंटी जो है बेसिकली वो 110 है। अगर 110 होता तो 60 में 40 और ऐड कर देता और इसके अकाउंट से मैं असगर के अकाउंट से वो अमाउंट माइनस कर लेता। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है वापस समझ लो। वो बोल रहा है कि ढोलू शेयर ऑफ जो प्रॉफिट होगा वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। मैंने आपको समझाया ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आ रही है, एक तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक उसकी सैलरी और एक उसका डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 110 की गारंटी तो है लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको शामिल नहीं करना है। इन दोनों को मिलाकर के जो गारंटी ली है वो 110 की ली है। अब मुझे बताओ इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 60 और 40 हो गया मेरे पास 1 लाख रुपीस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो। अब गारंटी ली थी उसकी 110 की लेकिन उसको प्रॉफिट मिल कितना आ रहा है 1 लाख रुपीस। तो कितनी डेफिशिएंसी आई 10,000 रुपीज। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 10,000 रुपीज के अकाउंट से तो माइनस कर देना और 10,000 रुपीज के अकाउंट में जाकर के प्लस कर देना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसको एक तरह से और समझाता हूं। अगर ये क्वेश्चन में इस तरह से बोलता, इसको भी बोल देता कि ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंक्लूडिंग सैलरी और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ये सब चीजें इंक्लूड करनी है और उसके बाद गारंटी कितने की लेता 110 की। तो एक बार इसका टोटल करो, इसका टोटल आ रहा है मेरे पास 1,32,000 रुपीज। तो अगर क्वेश्चन में वहां एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग वर्ड लगाया था, यानी ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी इंक्लूडिंग सैलरी और ये तो प्रॉफिट मिलना है, उनको मिलाकर के गारंटी 110 की लेता तो इस क्वेश्चन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब 1,32,000 रुपीज 110 से ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसके अमाउंट में मेरे को 10,000 माइनस नहीं करना था और ये 10,000 प्लस भी नहीं करना था, क्योंकि इसकी गारंटी 110 से ज्यादा आ रही है। तो मैंने बताया था इस केस में हम लोग गारंटी को स्किप कर देते हैं। तो आपको मैंने क्वेश्चन अच्छी तरह समझा दिया है। अब हम लोग अपनी आने वाली क्लास में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2019 में भी वो आया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास।